दरबारी जी महाराज। हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर आज ये प्रजा कुशल मंगल से रह रही महाराज। प्रजा में किसी प्रजा को दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। केवल है महाराज, बराबर प्रजा का ख्याल रखना जी, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। केवल है महाराज। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। प्रजा का ख्याल रखना। जी महाराज। क्या बात है महाराज, आपके चेहरे पर उदासी? आपकी उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूं महाराज। और आज कई दिनों से मैं आपके चेहरे पर मायूसियत देख रहा हूं, इसलिए महाराज कि कुछ दिनों से हे राजन मैं क्या देखता, कुछ दिनों से मैं राजन हूं क्या देखता, कि कुछ दिनों से मैं राजन हूँ क्या देखता, कि खोए खोए से रहते हो दरबार में, दरबार में, दरबार में खोए खोए से रहते हो दरबार में। छाई दरबार में, कैसी मायूसियत छाई दरबार में, कुछ समझ में है राजन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कुछ समझ मेरे राजन नहीं आ रहा। क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु इतना अधिकार जरूर है कि मैं आपके सुख और दुख के बारे में जानूं। क्या राजन? बलबीर सिंह, तुम मेरे दरबार के एक मिनिस्टर हो और तुमसे बताना बहुत जरूरी है। और मंत्री जीरा के दिन मैं यही सोचता,
बलबीर सिंह, उदासी का कारण मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। मेरे तारागढ़ राज में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। बस इसी सदमे में डूबा हूं। महाराज, आश्चर्य की बात है कि इस तारागढ़ में अगर बच्चा जन्म लेता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठाकर लेकर चली जाती है। महाराज, ये खबर सुनकर तो हृदय कांप गया और बड़ी खुशी की बात कि हमारी बहन गर्भवती। और महाराज, आपसे बताना भूल गया महाराज, मौके की तलाश में था, मौका नहीं मिला, लेकिन अब मौका मिला है महाराज। दरअसल महाराज, मेरी पत्नी वो भी गर्भवती है महाराज। क्या? हाँ महाराज, लेकिन डायन के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। अब तो ये समाचार सुनकर मेरा भी दिल धड़क रहा है महाराज। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं एक सलाह दे सकता हूँ। बलबीर सिंह, तुम मेरे दरबार के एक मिनिस्टर हो और एक सम्राट का सलाहकार मिनिस्टर होता है। क्या सलाह है, क्या उपाय सोचा है? महाराज, तारागढ़ में चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दीजिए, शर्त का बीड़ा रखवा दीजिए महाराज कि जो कोई डायन को मार गिराएगा उसे शाही खजाने से ढेर सारा रकम दिया जाएगा। जी महाराज। वाह बलबीर सिंह, तुम्हारी बातों से हम सहमत हैं। जी महाराज। प्रसन्न हुआ, पीड़ा रखवा दिया जाए दरबार में। मार डाइन को जो कोई लाए पसल, काफी नाम पाए फिर दरबार में। बलबीर सिंह, हमारा हुक्म है भरे दरबार बीड़ा रखवाया जाए और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कि क्या सूर डायन को जो कोई मार करके लाएगा शाही खजाने से उसे काफी इनाम मिलेगा। आप चलिए महाराज। महाबली। कहिए हुजूर। बिहारी लाल। जी लो मल्हार। महाबली कहाँ है? भैया महाबलिया। महाबली। ढिंढोरा पीट दो जी। तारागढ़ के कोने कोने में डुग्गी पिटवा दो जी कि जो कोई डायन को मार गिराएगा उसे शाही खजाने से ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। जैसा आपका आदेश हुजूर। बिहारी लाल। हाँ भैया महाबली। ये मंत्री जी का आदेश है, महाराज का आदेश है क्यों नहीं कि यहाँ पे शत भरा बीड़ा रख दिया जाए। रख दिया जाए। जो डायन को मार कर आएगा उसको ढेर सारा खजाना इनाम मिलेगा। खजाने से इनाम मिलेगा। पैसा रुपया। जाइए बीड़ा लेकर आइए। जाइए तुरंत बीड़े की तैयारी किया जाए। देखिए महाराज का आदेश है। देखिए महारानी जी का इस समय पाँव भारी है ना। देखिए बड़ी खुशी की बात है। हम तो कहे थे भगवान एक राजकुमार का जन्म हो जाए यार, आगे की पीढ़ी बढ़ जाए। आइए बीड़ा रखा जाए यार। मनई एक कंठा कम है
आइए कुछ ढोल उठाओ, आइए हो जाए गाना बजाना, कुछ लोग बाग इकट्ठा भी हो जाएं। चलिए आइए अब गाना बजाना हो जाए, मन इकट्ठा हो जाए, वही माँ ऐलान कर दिया भाई। और बीरा लाने के लिए हमारे बिहारी लाल गए हैं, तो आइए ऐलान से पहले कुछ मनोरंजन हो जाए। है? ये वाला आ जाए यार, तो काहे परेशान हो थे। आइए कहना है, क्या कहना है? और भेजा है अंतर देसी घर, चले आवा बलम परदेसे। ओ मास्टर भेजा है अंतर देसी घर, चले आवा बलम परदेसे। सब सखिया मिल ललना खिलावे, सब सखिया मिल ललना खिलावे, ललना खिलावे की होलिया खिलावे, ललना खिलावे की होलिया खिलावे। दूसरे के ललना देखी घर, चले आवा बलम परदेसे। भेजा है अंतर देखी, चले आवा बलम परदेसे। सब सखिया मिल चूड़ा कुटावे, सब सखिया मिल चूड़ा कुटावे, चूड़ा कुटावे की चूड़ा कुटावे, चूड़ा कुटावे की चूड़ा कुटावे। दूसरे के मुँह सर देखी घर, चले आवा बलम परदेसे। भेजा है अंतर देखी घर, चल आवा बलम परदेसे। होली है, होली है। हो गए हैं तो सुनिए रात के वासियों, यहाँ पे बीड़ा रखा गया है और यहाँ पे सत भरा बीड़ा रखा है। जो कोई डाइन को मार कर आएगा, बहुत खुखार डाइन है यार भैया, उसको राजघराने से ढेर सारा इनाम मिलेगा, माल खजाना मिलेगा। हम तो सोचित या बीरा तो है उठा ले, हाँ चले जाओ मार के। तो जब बन लीन जाए लोगों, बीड़ा उठाओ, उठाई हम, बीड़ा उठाई हम, हाँ और टाइन का मारे जाओ तुम, और इनाम ले हम। जाए बीरा उठाइया, मारे जाए हम, डार डारे हमका मार, हमा मेहरिया हो जाए अकेले। तो मेहरिया काहे चिंता करो यार, अबे हम मेहरिया, हम तो है ये मेहरिया का केल है ना हम। डाइन खुखार है, देखो महाराज आ रहे हैं, वो सब आइए लग जाइए ड्यूटी। दरबारी जी हुजूर, बीड़ा रख चुका हो। बीड़ा रख दिया गया महाराज। आइए बलवीर सिंह, देखो बीड़ा रख गया है, लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। काफी समय गुजर रहा है। अभी तक कोई बीड़ा उठाने के लिए नहीं आया। यहाँ पे हम लोग वफादारी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। समय काफी हो गया है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं महाराज जो बीड़ा उठाए और जाकर डाइन का नाम मिट्टी में मिला दे। बलवीर सिंह, बड़े अफसोस की बात है, काश से बीड़ा नहीं उठा तो उस डायन को कौन मारेगा? डर तो सिर्फ उस डायन का है। घबराइए नहीं महाराज, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और सो
का नजर कोई न आता है। बड़े अफसोस की बात है, कार से बीड़ा नहीं उठा तो उस डायन को कौन मारेगा? घबराओ नहीं महाराज, परेशान न हो, दिल छोटा न करो। ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है महाराज, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, आप चिंता न करें, हमें इंतजार करना चाहिए महाराज। बलवीर सिंह, इंतजार तो किया जाएगा, तुम सच कहते हो, ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, इंतजार किया जाए, कोई योद्धा जरूर आएगा, इस वीर को उठाएगा। महाराज की जय हो। राजन, आज मैं आपके पास एक खुशी का संदेशा लेके आई हूँ महाराज। कौन सा संदेशा लेकर आई? महाराज, अगर आपका हुक्म हो तो वो बात मैं आपसे कहूँ। हुक्म है, क्या कहना चाहती हो? महाराज, वो खुशी का संदेशा ये है कि राजमाता ने आज एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। हाँ महाराज, काफी दिनों से इसी का इंतजार था। महाराज की जय हो। महाराज, आज बहुत खुशी की बात है। की जय हो, महाराज की जय हो। अरे आओ दरबारी, क्या बात है? महाराज, आज बड़ी खुशी की बात है, अगर वो बात सुनोगे तो ना जाने कितनी मिठाइयाँ मंत्री जी बंटवाना शुरू कर देंगे। और क्या, बड़ी खुशी की बात है महाराज, आज आप फुफ्फा बन गए हैं। मैं? हाँ महाराज, अरे मंत्री जी तुम काहे चौंक रहे हो, खुशी की बात है, आज आप पापा बन गए हैं। मैं बाप बन गया। आपकी पत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया है, सुंदर बेटे का। दरबारी, दासी को ले जाओ और खजाने का मुंह खोल दिया जाए और दासी को काफी से काफी इनाम दे दिया जाए। और मंत्री जी हम होगा इनाम मिलेगा, तुम्हें भी देंगे। हाँ दियो ना, हाँ चलो ठीक है, चलो चलिए, खजाने का मुंह खोली थे हम। जाओ दरबारी, ले जाओ। लेकिन बलवीर सिंह, ये तो खुशी की बात है, लेकिन एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम भी है। डर सिर्फ उसी डायन का है। घबराइए नहीं महाराज, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और अभी तक कोई वीर आया नहीं, इस वीर को उठाया नहीं। हाँ महाराज, इस काफी समय गुजर रहा है।
महाराज की जय हो। क्या बात है राजन, दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। आखिर इस उदासी का कारण क्या है राजन? चंद्रराज, उदासी का कारण है हमारे कारागर राज में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। तारागढ़ राज में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। हाँ चंद्रराज। राजन, क्या इस राज्य में कोई बच्चे का जन्म हुआ है क्या? हाँ चंद्रराज, हमारी महारानी की कोख से एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और सेनापति जी, बड़ी खुशी की बात तो है युवराज ने जन्म लिया है, और इसी के साथ साथ एक खुशी और है। एक खुशी और है? हाँ सेनापति, मैं बाप बन गया हूँ। मतलब आपकी पत्नी को भी बेटा हुआ है? हाँ सेनापति। महल के अंदर दो दो बच्चों का जन्म, लेकिन दुख इस बात का कि आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। हाँ सेनापति। हुजूर, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? सेनापति जी, हमने सोचा, और जरा नजर इधर डालो, ये शर्त का बीड़ा रखा गया है सेनापति जी। इस बीड़े के पीछे शर्त है कि जो कोई बीड़ा उठाएगा, डायन को मार गिराएगा, उसे शाही खजाने से ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। दोपहर हो गई, बीड़ा कुम्हलाने लगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मर्द नहीं आया जो बीड़े को उठाकर डायन का खात्मा करने चला जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंतजार किया जाए, कोई न कोई वीर जरूर आएगा बीड़े को उठाने के लिए। हमें तो लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। सही कह रहे हैं महाराज, किसी माँ ने ऐसे बेटवा को जन्म ही नहीं दिया जो जाए और डायन का काम तमाम करके। अरे मंत्री तो वीर आदमी को है, सबसे बड़े वीर तो मंत्री है। हुजूर, दुनिया कहे तो कहे, लेकिन आपको ऐसे शब्द अपनी जुबान से नहीं निकालने चाहिए। ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है राजन। आज भी इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक वीर योद्धा है जो अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आज भरे दरबार इस शर्त के भरे वीरों को कोई नहीं उठाने आ रहा है, तो भरे दरबार ये सेनापति चंद्रराज वीर को उठाएगा। शाबाश। तो लो महाराज बीड़ा उठाता हूँ मैं, लो महाराज। लो महाराज बीड़ा और उठाता हूँ मैं, तख्त वारिस को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी और भले ही चली मार डायन धर्म पर गिराऊंगा। बसन लाज रखोगे तुम इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। चंद्रराज, तुम पे भरोसा है ना?
हुजूर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जाइए महल में आराम फरमाइए। सेनापति जी जोश में आकर कहीं होश तो नहीं खो रहे हो? ये तुम्हारी भूल है महामंत्री बलबीर सिंह। भूल नहीं है सेनापति जी, सोच लो, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है। आप सोचे हो ना मंत्री जी? अरे हम तो सोचे हैं, बिल्कुल सोचे हैं। जान है तो जहान।